दोस्तों आज मैं बताऊंगा मिंत्रा पर ब्रांड अप्रूवल कैसे लिया जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ताकि मिंत्रा पर आप इजीली सेल कर सकें और आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो इसी कंटिन्यूस में आज मैं आपको बता रहा हूँ ब्रांड अप्रूवल कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे आपका ऑलरेडी अकाउंट है, अकाउंट होने के बावजूद भी मान लीजिए आप एक एक्स्ट्रा ब्रांड ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे ऐड होगा वो मैं आपको बताऊँ। वो सिंपल सा है और बहुत छोटा वीडियो बनेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करना ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको अपना सेलर अकाउंट लॉगिन करना है मिंत्रा का। सेलर अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप जाते हैं सेटिंग्स में। आप देखेंगे राइट साइड टॉप कॉर्नर पे एक आइकॉन है प्रोफाइल का। प्रोफाइल के आइकॉन पे जाने के बाद आप जाते हैं प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपके पास सामने आएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स, माई ब्रांड्स। तो आपको माई ब्रांड्स पे क्लिक करना है। माई ब्रांड्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर ऐड न्यू ब्रांड। ऐड न्यू ब्रांड पर आपको क्लिक करना है और आपका जो भी ब्रांड नेम आपने रखा है या फिर जो भी आपको यहाँ पर ब्रांड नेम ऐड करना है तो उसके लिए आप अपना ब्रांड का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। ब्रांड का नाम टाइप करने के बाद आपसे एक यहाँ पर कैटलॉग डिटेल्स मांग रहा है। कैटलॉग डिटेल्स में बेसिकली इसको सिर्फ ये देखना होता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और उसके इमेजेस कैसी हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए किसी फॉर्मेट की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो बिना फॉर्मेट का भी काम हो जाता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जिससे आपका इजीली काम हो जाए। आप खोलेंगे यहाँ से एक एक्सेल आपने खोल दिया। आपके पास कुछ भी आपने फाइल बना रखा है, कुछ भी, तो मैं यहीं पर डाल देते हैं, ठीक है। स्टाइल ग्रुप आईडी, SKU आईडी, कलर, MRP और इमेज। एक यहाँ पर SKU आईडी के बाद हम डाल देते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप, आइटम टाइप डालते हैं यहाँ पर, आइटम टाइप, आइटम टाइप डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है स्टाइल ग्रुप आईडी, हम यहाँ पर डालेंगे 1, ठीक है। SKU आईडी डाल रहा है तो आपको जो भी SKU आईडी आपको लगता है आप वो डाल दीजिए। तो मैं आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर आया इमेज। अब हमें यहाँ पर एक इमेज लिंक देना है। अब आप लिंक कहाँ से लाएंगे, आपके पास लिंक होगा तभी देंगे। तो अगर नहीं है तो आप एक यहाँ से लिंक जनरेट कर लीजिए। अगर आपका मीशो का अकाउंट है तो मीशो के अकाउंट से कर लीजिए। अगर आपका मीशो का अकाउंट नहीं है तो आप किसी और से कर लीजिए। उससे भी नहीं है तो आप अमेज़ॉन खोलिए और अमेज़ॉन से भी आप लिंक कॉपी कर सकते हैं। आप अमेज़ॉन का भी लिंक कॉपी कर सकते हैं, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर लेकिन बदल गया,
अब यहाँ पर आ गया शॉर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं, जेंडर, गर्ल शॉर्ट्स। ठीक है, ऐसे कर करके आप बना लेंगे। क्योंकि ये मल्टी कलर में था तो इसलिए हमने इसको मल्टी डाल दिया। एक और मल्टी में आ रहा है तो उसको भी हम मल्टी में डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे कर करके आप थोड़ा सा डिटेल में 10-12 इस यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको फाइल को सेव करना है। फाइल को आपको सेव करना है, यहाँ से जाएंगे सेव एज। आप भले डेस्कटॉप पे ही रख दो इसको, कोई परेशानी नहीं है। आपने इसको हटा दिया। अब आप यहाँ से कैटलॉग फाइल आप ले लीजिए जो भी आपने बनाया है। ब्रांड का लोगो भी मैंडेटरी है, तो ब्रांड का लोगो होना चाहिए। तो अगर आपने लोगो बनाया हुआ है तो आपको ट्रेडमार्क से देखना होगा। अगर आपने लोगो नहीं बनाया है तो भी आपको लोगो यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आप कैनवा ओपन कीजिए या फिर जिस भी डिजाइनिंग टूल से आप लोगो बनाना चाहें आप लोगो बना सकते हैं। कोई रूल नहीं है कि आपको कैनवा से ही बनाना है, आप जहां से भी बनाना चाहें वहां से आप बना सकते हैं, लेकिन एक लोगो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो लोगो बना लेते हैं। ठीक है, लोगो बन के रेडी हो गया। अब इसको भी हम सेव कर लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे चूज करना है कि आप ब्रांड ओनर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर हैं, या मैन्युफैक्चरर हैं, या इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं। जो भी आप यहाँ पर डालना चाहें, जो भी आपको लगता है कि ये वाला आपका सही है तो आप वहाँ पर डाल दीजिए। अब आपको प्रूफ देना है कि आपके पास इस ब्रांड का क्या प्रूफ है कि आप ही इसके ओनर हैं। तो आपको यहाँ से ट्रेडमार्क सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो भी आपने ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है उसका आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ से अपलोड हो गया। अब पूछ रहा है एवरेज एमआरपी, तो एवरेज एमआरपी जो भी आपका एमआरपी है आप उसमें एवरेज एमआरपी निकाल के और डाल दीजिए। एवरेज सेलिंग प्राइस
जो भी आप से जिस भी प्राइस में आप सेल करते हो, मान लो 1000 में करते हो, 500 में करते हो, जो भी एवरेज बना वो आप यहाँ पर आप डालना है आपको। ब्रांड कैटलॉग विद, मतलब ब्रांड, आपके इस ब्रांड में कितने कैटलॉग्स आएंगे, कितने सारे स्टाइल्स हो जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। तो सपोज मान के चलिए अब भी आपके पास 50 स्टाइल्स है, 50 डालने हैं, तो आपको यहाँ पर 50 डाल देना, ठीक है। मंथली टर्नओवर कितना, मंथली टर्नओवर इस ब्रांड का कितना है, तो आपको इस ब्रांड का मंथली टर्नओवर डालना है जितना भी है। आपको थोड़ा सा बढ़ा कर डालना पड़ेगा ताकि उनको लगे कि यार ये ब्रांड जो है वो सही है, तो इसीलिए आपको अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा के डालना है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया एवरेज मंथली टर्नओवर में 5 लाख डाला है। परसेंटेज ऑफ ऑनलाइन में मैंने डाल दिया है 100%। ईयर ऑफ ऑपरेशंस के अंदर मैंने डाला है 2023। यूएसपी ऑफ द ब्रांड के अंदर मैंने लिखा है मैन्युफैक्चरर, क्योंकि ये वाला ब्रांड मैन्युफैक्चरर का है। अगर आपको लगता है कि आपके ब्रांड में और भी बढ़िया यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट इसको बोला जाता है, तो आपको जो भी बेटर लगता है आप वो यहाँ पर डाल दीजिए। मिंत्रा फॉर अर्थ आप यहाँ पर डाल दीजिए नन, आपको नहीं पता तो आप नन डाल दीजिए। प्राइमरी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी कैटेगरी क्लासिफिकेशन में आपको जो भी जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप वो यहाँ पर डाल दीजिए। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ फिलहाल किड्स के लिए, किड्स अपैरल डाल रहा हूँ मैं। तो जो भी आपको लगता है आप वो डाल दीजिए। अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल ऐड कर दीजिए यहाँ से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें आते हैं असॉर्टमेंट ब्रेकअप, मतलब जो किड्स कैटेगरी के अंदर किड्स अपैरल है उसमें हमसे ब्रेकअप मांगा गया है, तो हम उसका ब्रेकअप देंगे जैसे हमने ऊपर पहले दिया है 5 लाख। आर्टिकल टाइप यहाँ पर हमें सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि क्या क्या आर्टिकल है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल सेलेक्ट कर लेंगे। एवरेज सेलिंग प्राइस है इसका 350 डाल देते हैं, कैटलॉग भी 50 डाल देते हैं। यहाँ पर हमें बढ़ाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 50 डाला तो मैं यहाँ पर 150 डालना चाहूँगा क्योंकि ट्रैक पैंट ही 50 के हैं। फिर यहाँ पर आता है दूसरा चीज़, यहाँ पर एक और सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका भी हम डाल देंगे यहाँ पर 470 और कैटलॉग भी 25। फिर यहाँ पर हम क्या डालेंगे, अब हम डालेंगे यहाँ पर आपका कार्गो नहीं आता, ट्रैक पैंट्स के अंदर ही आता है कार्गो, तो यहाँ पर हम डालेंगे टी शर्ट्स, ठीक है। टी शर्ट्स में हम डालेंगे 290 इसका प्राइस और कैटलॉग विद 30। हमने यहाँ पर 150 दिया है गाइस, तो यहाँ पर भी हमें सोच समझ के डालना पड़ेगा। अभी तक हमारा कितना हुआ 106 हमने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। 1-2 और हमें प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे जो कि हम ऐड कर लेते हैं अभी। शॉर्ट्स करते हैं, शॉर्ट्स था हमारे पास क्योंकि शॉर्ट्स का मैं अप्रूवल ले रहा हूँ, तो हमें वो भी डालना ज़रूरी है और इसको हम कर देते हैं 50। तो अब हमारा हो गया टोटल 150 यहाँ डाला और 150 यहाँ भी हमने दे दिया, अब हो गया। और आप ऐड करना चाहें यहाँ से ऐड आर्टिकल टाइप आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साइजिंग इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर मास्टर कैटेगरी अपैरल है, यहाँ पर हमने डाला है गर्ल्स और आर्टिकल टाइप में यहाँ से फिर से सिलेक्ट करना आर्टिकल टाइप। ट्रैक पैंट्स हमने डाल दिया, हमने डाला है वहाँ पर शॉर्ट्स, हमने डाला है वहाँ पर टी शर्ट्स और क्या डाला है हमने स्वेटर्स।
ऑनलाइन प्रेजेंस, यस। अब आपसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म का लिंक मांगा जाएगा, तो अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको कर दीजिए नो, ठीक है, और सबमिट रिक्वेस्ट। अब ये ब्रांड सबमिट हो गया, लेकिन सबमिट होने का मतलब ये नहीं है कि आपका ये ब्रांड 100% ऑनबोर्ड हो गया। ऑनबोर्ड करने के लिए हमें एक रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा मिंत्रा को, जैसे हमने यहाँ से ले लिया, जैसे हमने ऐसे, क्या हो रहा है, जैसे हमने यहाँ से एक ले लिया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चले जाते हैं सपोर्ट में, रेज टिकट। इसमें आने के बाद साइन विद SSO, यहाँ पर हम करेंगे सबमिट अ टिकट। तो आपको जाना है सपोर्ट पे। सपोर्ट पे जाने के बाद मैंने आपको बताया, यहाँ से आपका अगर कमर्शियल टाइप है M डायरेक्ट तो, या फिर PPMP, आपका जो भी यहाँ पे आता है आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमने M डायरेक्ट किया है। उसके बाद कैटेगरी लिस्ट में आपको डालना है अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट डालने के बाद आप करेंगे इशू रिक्वेस्ट टाइप में बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ करने के बाद नेक्स्ट वाले में आप करेंगे इशू कैटेगरी में एग्जिस्टिंग सेलर न्यू ब्रांड एडिशन रिक्वेस्ट। ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। नीचे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इज द रिक्वेस्ट एडेड ऑन पार्टनर पोर्टल, इफ़ यस प्रोसीड। तो हमने कर रखा है। इफ़ नो तो बोल रहा है कि आप ऐसे फिर से आप जाके वहाँ से कीजिए। तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, हमें दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऐड किया हुआ है। अब आपसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। या फिर जो असली वाला मोबाइल नंबर है आप वही डालिए, क्यों पंगे लेना है। अच्छा, असली वाला यही है, ठीक है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिखना है। डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिए, है वी वांटेड टू ऐड a new brand। आप यहाँ पे ब्रांड का नाम डाल दीजिए। in our account we already submitted the brand addition form। काइंडली अप्रूव, ठीक है। यहाँ पर आपको जो आप ब्रांड ऐड करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए, और एक अटैचमेंट में आपका जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क भी यहाँ पर डाल दीजिए और इसको कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं करना, और आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ये आपका जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाता है, और आपको यहाँ पर एक टिकट आईडी जनरेट हो जाती है, जिस पे यहीं पर आपको सारा कम्युनिकेशन इसका दिखेगा। यहाँ पर अब ओके हो गया, इसको हमें कुछ नहीं करना, सपोर्ट वाला भले बंद कर दीजिए। अब आप यहाँ पे जाइए जहाँ पर आपने प्रोफाइल और ब्रांड, जहाँ पर आपको दिख रहा था माई ब्रांड्स, अब ये वाला जो दिख रहा है पेंडिंग अप्रूवल, ये 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ता आपके पास कॉल आएगी। कॉल मिंत्रा वाले करेंगे, कॉल करके आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे। अगर कॉल नहीं भी करते तो हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इसको वहीं से अप्रूव कर दें। अप्रूवल आने के बाद उनका एक कंडीशन होता है कि आप इस ब्रांड में आप लिस्टिंग कीजिए। लिस्टिंग करने के बाद आप इसमें इन्वेंट्री डालिए। इन्वेंट्री करने के बाद आप एक ऑर्डर कीजिए, जिसको बोलते हैं वो लोग ड्राई रन। आप एक ऑर्डर कीजिए, ऑर्डर करेंगे, उसके बाद ये आपका ब्रांड एक्टिव हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया हो।
अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी आप हमसे कुछ सवाल जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।